नमस्कार, मैं काज हमेशा स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के बीच कृषि विभाग ने 24 अधिकारियों कर्मचारियों को कर दिया सस्पेंड। इन अधिकारियों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा कर्मचारी भी हैं शामिल। कृषि विभाग के डायरेक्टर राज नारायण कौशिक की तरफ से 9 जिलों के अधिकारियों पर लिया गया एक्शन। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पराली जलाने के बढ़ रहे केसों पर कार्रवाई न होने पर अधिकारियों कर्मचारियों पर लिया गया है एक्शन। सीएम सैनी के आदेश पर मंगलवार से सभी नगर निकायों में लगाए गए समाधान शिविर सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक अधिकारियों ने लोगों की सुनी समस्याएं। रेवाड़ी में डीएमसी अनुपमा अंजलि के पास अवैध कब्जे, प्रॉपर्टी आईडी, अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग, फैमिली आईडी, सीवरेज पानी की पहुंची समस्याएं। डीएमसी ने एक्सीएन को लगाई फटकार, साथ ही जेई से भी की जवाब तलबी। शिविर में पहुंचे भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने पंचकुला सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचते ही अस्पताल में अचानक मच गई अफरा तफरी। अस्पताल का समूचा स्टाफ पूरी तरह आ गया अलर्ट मोड में। मुख्यमंत्री नायाब सैनी भी सीधा इमरजेंसी में हो गए दाखिल। इमरजेंसी और वार्डों में उपचाराधीन मरीज के पास जाकर जाना उनका हाल। हरियाणा में एक बार फिर सुर्खियों में बीजेपी के नेता और सैनी सरकार में मंत्री अनिल विज। बिजली मंत्री बनने के 27 मिनट के भीतर अनिल विज ने भर दिया बकाया इलेक्ट्रिसिटी बिल। अनिल विज ने दिया बयान कि गजट नोटिफिकेशन से पता चला कि 3 मंत्रालयों के बनाए गए हैं मंत्री। बिजली विभाग का मंत्रालय भी था उनके पास। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन चेक किया अपना बिल। 1 महीने का बाकी था बिल। फिर उन्होंने रात 12:32 पर सबसे पहले भरा अपना बिजली बिल। सिंचाई महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने हाल ही में अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए आवश्यक निर्देश। श्रुति चौधरी ने दिया बयान कि 1 महीने बाद होने वाली मीटिंग में सभी अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट के साथ होना होगा उपस्थित। उनका उद्देश्य है कि विकास परियोजनाएं समय पर हो पूरी। खासकर चौधरी बंसी लाल द्वारा शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन परियोजनाओं की मजबूती उनके फैसले में है शामिल। दिल्ली में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है धुएं का गुबार, वैसे वैसे हरियाणा के किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले में भी हो रहा है एक्शन। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए हरियाणा को बता रही है जिम्मेदार। वही हरियाणा सरकार भी पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन मोड पर। कुछ जगह पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज हो रहे मामले, जिसको लेकर प्रदेश में भी गर्मा गई है राजनीति। इसको लेकर कृषि मंत्री ने किया है साफ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करना ही पड़ेगा पालन। करनाल जिले में दीपावली में पटाखे से होने वाले प्रदूषण को लेकर प्रशासन है सतर्क। ग्रीन पटाखा नहीं रखने के लिए जिले के कुछ गोदामों पर कार्रवाई करते हुए उनको कर दिया गया है सील। दीपावली के नजदीक आते ही करनाल में एक्शन मोड में आ गया पुलिस और प्रशासन। ग्रीन पटाखे नहीं रखने के आरोप में कुछ गोदामों पर हुई है कार्रवाई। सोनीपत में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लग गई भीषण आग। आग की इस घटना से दुकान में रखी एसी, फ्रिज व अन्य सामान जलकर हो गया राख। दुकानदार के अनुसार करीब 40 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। सारा सामान जलकर बन गया ढांचा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, लेकिन आग पर काबू पाने तक जल चुका था अधिकतर सामान। सुबह सोनीपत व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने दुकान में नुकसान का लिया जायजा। हरियाणा सरकार ने दीपावली का अवकाश 1 नवंबर के बजाय 31 अक्टूबर को किया है घोषित। हरियाणा सरकार की तरफ से नए आदेशों को लेकर जारी की गई अधिसूचना। नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं में 31 अक्टूबर को दीपावली त्योहार के अवसर पर रहेगा राजपत्रित अवकाश। हरियाणा में दीपावली के त्योहार के साथ ही ठंड की हो जाएगी शुरुआत। इससे पहले 24 अक्टूबर से मौसम में दिखना शुरू हो गया बदलाव। अगले 6 दिनों के भीतर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की भी देखने को मिल सकती गिरावट। आज मौसम रहा साफ और दिन में खिली धूप। इसके अलावा सुबह और शाम महसूस होगी हल्की ठंड। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।